सो वेलकम बैक टू लर्निंग पार्टनर। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो। अब ये जो कंट्रोल फ्लो है वो हमें मिला है एंगुलर 17 से, ये पहले नहीं था। मतलब जो भी हमें एट द रेट इफ एल्स पता है या फिर फॉर लूप पता है या फिर स्विच केस पता है, जो हम प्रोग्रामिंग में करते थे वो एज इट इज हम HTML टेम्पलेट में भी डायरेक्टली अब लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ कंट्रोल फ्लो। अब ये कंट्रोल फ्लो क्या है? सो इट इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टिव। जो भी चीजें हमने डायरेक्टिव के साथ किए थे ना, जैसे एनजीफ, एनजी फॉर, एनजी क्लास, वो सब चीजें हम कंट्रोल फ्लो के साथ कर सकते हैं। ओके। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले? एट द रेट इफ, एल्स, एट द रेट एल्सिफ, एल्सिफ की लैडर कैसे करते हैं, एट द रेट फॉर लूप, एट द रेट स्विच केस। हम इस एपिसोड में जस्ट एट द रेट इफ, एल्स एंड एल्सिफ डिस्कस करने वाले हैं। ओके। यूआई मैं सेम यूज कर रहा हूँ जो हमने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के टाइम पे यूज किया था। अब जो भी चीजें हमने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के टाइम पे यूज की थी वो सेम सिनेरियो हम यूजिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट करने का ट्राई करेंगे। ओके। अब ये पहला सिनेरियो, जैसे ये div1 है, ये बटन के क्लिक पे मुझे हाइड करना है और ये बटन के क्लिक पे मुझे शो करना है। ओके। लेट्स चेक द कोड नाउ। ठीक है। अब मैंने एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब जो भी एपिसोड रहेगा ना उसके लिए मैं अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट करते जाऊंगा। जैसे आप देखो कि कंट्रोल फ्लो नाम का फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने फॉर लूप, इफेल्स का और स्विच केस का। इस एपिसोड में हम सिर्फ इफेल्स का कोड करने वाले हैं। और उसके बाद राउट भी क्रिएट किया है। ऑलरेडी राउटिंग हो चुका है। आप राउट कैसे क्रिएट करना है देखो। जैसे जैसे आप नए कंपोनेंट क्रिएट करते जाओगे, नया नया राउट क्रिएट करते जाना है। राउट करने के बाद आपको अपना जो नाउबर है उसमें एक लिंक ऐड बनाते जाना है। दैट्स इट। ओके। अब लेट्स ओपन दिस साइड। ओके। अब पहला जो सिनारियो था, लेट मी जस्ट मिनिमाइज। अपने पास दो बटन है, हाइड और शो की, और उस हाइड और शो पे ये जो डिव है वो मुझे हाइड एंड शो करना है। लेट्स एक इवेंट, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, div1 विजिबल, डेटा टाइप विल बी boolean, बाय डिफॉल्ट मैं फॉल्स वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये वेरिएबल डिसाइड करेगा कि मेरा ये डिव रेंडर होगा या नहीं होगा। ओके। लिखते कैसे हैं अभी? अब देखो, जब हमने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज किया था तो अगर मुझे एनजीएफ यूज करना है तो मुझे कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना था? कॉमन मॉड्यूल। बट अननेसेसरी कंपोनेंट में एक इंपोर्ट बना रहे थे हम। अब अगर मुझे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज करना है तो मुझे मेरे कंपोनेंट डॉट टीएस के इंपोर्ट में कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं एचटीएमएल एट द रेट और इफ लिख सकता हूँ। देखो। ठीक है। उसके बाद मेरी ये कंडीशन की अगर ये वेरिएबल ट्रू हुआ तो करली ब्रैकेट, ये ड्यू रेंडर करना है। ओके। दिस इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एट द रेट इफ। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंडीशन जाएगी। अब जैसे मैंने ये वेरिएबल दिया, मतलब नथिंग बट ट्रू, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके। बट अदरवाइज उसका आउटपुट ट्रू ही आने वाला है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, जो भी हमने यहाँ पे डाला वो अगर ट्रू हुआ तो ये ड्यू रेंडर होगा। दैट्स इट। ओके। लेट्स सेव। अब देखो ये वेरिएबल फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, हमें वो ड्यू दिखना नहीं चाहिए। देखो ड्यू हाइड हो गया। लेट्स मेक इट ट्रू। सेव। देखो ड्यू दिख गया। बस इसी चीज को अपन बटन के क्लिक पे करते हैं। तो मैंने क्या किया, दो बटन लिए, दोनों बटन पे अलग अलग फंक्शन कॉल किया, फंक्शन भी बना के रखे। अब शो div1 पे क्लिक पे दिस डॉट div1 विजिबल इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, ट्रू। और हाइड div1 में मैं इसी वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स करूंगा। दैट्स इट। लेट्स सेव। अब div विजिबल है, अगर मैंने हाइड पे क्लिक किया तो देखो हाइड हो गया। शो पे क्लिक किया, शो हो गया। जो सेम चीज आपने एट द रेट स्टार एनजीएफ से किया था वो सेम चीज आप एट द रेट इफ से भी कर सकते हो। अब इसके लिए बेनिफिट क्या है कि आप आपके कंपोनेंट डॉट टीएस का कोड नहीं बढ़ा रहे हो, इंपोर्ट नहीं बढ़ा रहे हो, क्योंकि कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये वन थिंग हो गया। ओके। अब ये पहला सिनेरियो सिंपल एट द रेट इफ। अब अगर इफ है और एल्स है, दूसरा कंडीशन। ठीक है। सभी यहाँ पे क्या करते हैं अपन, दूसरे डिव में इसको कमेंट कर लेता, मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दो डिव करता हूँ। एक डिव को मैं बीजी सक्सेस और दूसरे डिव को लेट से वार्निंग लगा रहा हूँ क्लास यहाँ पे। ओके। ठीक है। मेरे पास सेकंड कॉलम में दो डिव है, एक को बीजी सक्सेस है और एक को बीजी वार्निंग है। अब मेरे पास यहाँ पे भी नीचे वाले कॉलम में टॉगल बटन है। अब यहाँ पे क्या करना है सिनेरियो, लेट्स गो ओवर हियर।
अगर मैंने टॉगल पे क्लिक किया, अगर मेरा ग्रीन वाला डिव विजिबल है तो मेरा वार्निंग वाला विजिबल होगा, फिर से टॉगल पे क्लिक किया फिर से मेरा ग्रीन होगा, मतलब एट अ टाइम कोई तो भी एक डिव दिखना चाहिए, वो हमारा टास्क है। ओके, सो लेट्स चेक नाउ। सो सेकंड कंडीशन, ड्यू टू, ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ इज वार्निंग ड्यू विजिबल, कोलन बुलियन इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट में फॉल्स कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये सेकंड वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल यहाँ पे डिसाइड करेगा कि ये ड्यू दिखना चाहिए कि ये ड्यू। ओके, सो यहाँ पे मैं एट द रेट इफ मेरा वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल ट्रू है तो मुझे कौन सा ड्यू दिखाना है, वार्निंग वाला, सो ये मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, ये बेसिक हो गया। अगर मेरा ये वेरिएबल ट्रू है तो मेरा ये ड्यू रेंडर होगा। अब एल्स मतलब अपोजिट कंडीशन, सो एट द रेट एल्स लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है ये ड्यू। सो देखो, अगर ये वेरिएबल ट्रू हुआ तो ये वार्निंग वाला ड्यू देखेगा, अगर ये वेरिएबल फॉल्स हुआ तो ये ड्यू देखेगा। और ये जो टॉगल बटन है, इस बटन के क्लिक पे अपन वो वेरिएबल की वैल्यू वाइस वर्सा कर देते हैं, चेंज। सो इज वार्निंग ड्यू इज इक्वल टू नॉट ऑफ दिस वार्निंग। सो जो भी ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। सेवन चेक नाउ। ठीक है, अभी अगर मैंने टॉगल पे क्लिक किया तो देखो वार्निंग ड्यू आ गया, फिर से क्लिक करता हूँ, राइट। टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट टू सक्सेस। इट्स नॉट लाइक कलर हम कर रहे हैं, ड्यू ही अलग रेंडर हो रहा है, देखो। ठीक है, सो ये होगा एट द रेट इफ कंडीशन, उसके बाद एट द रेट एल्स। ओके, अब अगर लेट से मुझे मल्टीपल कंडीशन लगाना है, मतलब ये है तो ये करो, ये है तो ये करो, ये है तो ये करो, एल्स इफ की लैडर। ओके, अब उसके लिए सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो कंसिडर करते हैं उसके लिए। ये भी देख लेते हैं कंपैरिजन वाला, कि दोनों टेक्स्ट बॉक्स में अगर सेम वैल्यू है तो मुझे ये ड्यू दिखाना है, अदरवाइज हाइड करना है। सो उसके लिए मुझे एनजी मॉडल लगेगा। सो मैं पहले फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद दो वेरिएबल लगेंगे, num1 कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी, num2 कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, ये दोनों मैं मेरे दो टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड कर दूंगा। ये मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एनजी मॉडल इज इक्वल टू मेरा num1 यहाँ पे गया, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे num2, मतलब दोनों टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू रहेगी वो मेरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ कनेक्टेड होगी। अब मेरा सिनेरियो क्या है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स में अगर सेम वैल्यू है तो ही ये मुझे ड्यू 3 दिखाना है। ओके, सो एट द रेटिव राउंड ब्रैकेट मेरी कंडीशन num1 इज इक्वल टू num2, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मुझे ये ड्यू डिस्प्ले करना है। लेट्स सेव एंड चेक। सो जो भी हमने एट द रेट एनजी इफ के साथ देखा था वो सारे सिनेरियो हम यूजिंग एट द रेट इफ भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स में सेम वैल्यू है तो मेरा ड्यू दिख रहा है, अगर एक भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू चेंज हुई तो देखो हाइड हो गया। फिर से अगर यहाँ पे मैंने 2 डाला तो फिर से दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू सेम है, मेरा ड्यू दिख गया। सो एट द रेट इफ को आप डायरेक्टली वेरिएबल भेजो या फिर कंपेरिजन भेजो, उसको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू चाहिए, जैसे आपको नॉर्मली आपको इफ एल्स कंडीशन पता है, इट विल बिहेव सेम लाइक दैट। ठीक है, अब इफ एल्स की लैडर देखते हैं। अब इस इफ एल्स के लैडर के लिए देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक ड्रॉप डाउन लिया है, इसमें 3 स्टेटस है, एक्टिव, डीएक्टिव, पेंडिंग। अगर एक्टिव है तो मेरा ये टेक्स्ट दिखना चाहिए, अगर डीएक्टिव है तो मेरा ये टेक्स्ट दिखना चाहिए, अगर पेंडिंग है तो मेरा ये दिखना चाहिए, मतलब ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू सिलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंगली ये मेरा दिखना चाहिए। ओके, उसके लिए अभी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो हम वेरिएबल ड्रॉप डाउन से बाइंड कर लेंगे। सिलेक्टेड स्टेटस कोलन स्ट्रिंग। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, वेरिएबल का नाम प्रॉपर होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, वेरिएबल्स देख के समझ में आना चाहिए कि ये वेरिएबल में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, सो मेक श्योर यू आर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम प्रॉपरली। ठीक है, वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल मैंने ड्रॉप डाउन को बाइंड किया, अब ये वेरिएबल मुझे यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 पैराग्राफ है, अब यहाँ पे मैं एट द रेट इफ एल्स लिखूंगा। पहली कंडीशन इफ, अगर ये वेरिएबल में वैल्यू है, सिंगल कोट के साथ कंपेयर करेंगे, पहली वैल्यू अगर एक्टिव है तो क्या दिखाना है, मुझे ये पैराग्राफ एंटर करना है। उसके बाद एट द रेट एल्स इफ, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी मेरी, डी एक्टिव के लिए, दैट विल बी
डी हाइपन एक्टिव, ये कंडीशन जाएगी यहाँ पे। अगर डी एक्टिव है तो ये पैराग्राफ, फिर से एट द रेट एल्स इफ, तीसरी कंडीशन, अगर सिलेक्टेड स्टेटस इज इक्वल टू में पेंडिंग है तो मुझे क्या करना है, स्टेटस इज पेंडिंग दिखाना है। अब फाइनली एल्स ब्लॉक, फाइनली एल्स ब्लॉक कब दिखाएंगे, जब मेरा सिलेक्ट स्टेटस है तो प्लीज सिलेक्ट स्टेटस ऐसा कुछ दिखाएंगे। सो इसके लिए कंडीशन नहीं, डायरेक्टली एट द रेट एल्स, मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो ये एट द रेट एल्स ब्लॉक रेंडर करेगा। प्लीज सिलेक्ट स्टेटस, लेट्स सेव एंड चेक प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। देखो अभी मैंने कुछ भी सिलेक्ट स्टेटस नहीं किया है तो प्लीज सिलेक्ट स्टेटस दिख रहा है, मतलब एट द रेट एल्स वाला ब्लॉक हो रहा है। अब भी अगर मैंने डीएक्टिव किया तो स्टूडेंट इज डीएक्टिव, पेंडिंग किया स्टेटस इज पेंडिंग, एक्टिव किया एक्टिव इज पेंडिंग, फिर से अगर मैंने सिलेक्ट स्टेटस पे किया तो राइट। ऐसे ही सेम टेबल के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, जो भी हमने एनजीएफ के टाइम पे यूज किया था सेम एज इट इज आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। जहाँ पे आप एनजीएफ क्या करते थे, हम पर्टिकुलर एलिमेंट पे लिखते थे, और ये क्या करना है, एलिमेंट के पहले नॉर्मली लिखना है और उस ब्लॉक के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर आपका एलिमेंट रहेगा। बस ये चीज है डिफरेंट, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ओके, सो दिस इज अबाउट एट द रेट एल्स और एल्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम फॉर एट द रेट फॉर लूप देखेंगे, फॉर लूप कैसे लिखते हैं। फॉर लूप में थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा है जो एनजी फॉर में नहीं थी, सो वो हम डिस्कस करेंगे। दैट्स इट विद दिस करंट वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।